आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी बर्फी जिसे देखकर आपको भी मन करेगा इसे व्रत में खाए या ऐसे खाए। बिल्कुल ये व्रत में खाई जाने वाली बर्फी हम बनाने जा रहे हैं। ये बर्फी हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे से। ये आटा आप व्रत में आराम से खा सकते हैं, ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। लेकिन ये व्रत वाले जो बर्फी है ना, इसे बना करके आप जैसे सावन आने वाला है तो सावन के व्रत में आप खा सकते हैं या किसी भी व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि ये फल होता है और ये अनाज नहीं होता। इसलिए सिंघाड़े की आटे की बर्फी बनाना बहुत ही सिंपल है और इस बर्फी को आराम से आप एक दिन पहले बना करके भी स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट की बाकी बर्फियों में अगर आप खाते हैं व्रत में तो उसमें कुछ मिक्स रहता, आटा मिक्स कर देते हैं, लेकिन ये बर्फी आप घर पर बना करके खा सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। घर में रखी हुई 2-3 चीज़ों से जो है हम इसे बना सकते हैं। सिर्फ हमें मार्केट से सिंघाड़े का आटा लाना है और बहुत अच्छी सी बर्फी ये बन करके तैयार होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में मैंने डाल दिया यहाँ पर वजन से 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा। आपके पास अगर पैकेट वाला ना मिलता हो तो इस तरह से आप सिंघाड़े को नॉर्मल लेकर के आटा बना सकते हैं। मिक्सी में आराम से वो पिस जाता है और इसे हमें भूनना है। स्टार्टिंग में हम घी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे इसमें घी डाल करके हम इसको भूनते जाएंगे। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो ये भुनेगा नहीं और जल जाएगा। और इसका जो कलर है इस आटे से ही आएगा, क्योंकि ये आटा भुनने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसीलिए आप इस तरह से सिंघाड़े के आटे को बिल्कुल लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पर भूनें और बीच बीच में हम थोड़ा सा घी जरूर डालेंगे, जिससे हमारा ये जो आटा है बहुत अच्छे से भुन जाए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। उसके बाद मैं इसे भूनूंगी। उसके बाद आप धीरे धीरे घी डालें, एक साथ ज़्यादा घी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए आप इसमें एक साथ घी ना डालें, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इसे भूनते जाए। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो ये बर्फ़ी बहुत कम घी में बन करके तैयार होती है। आप भूनते समय घी ना डालें, लास्ट में इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल करके भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई कुकिंग ऑयल डाल करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं व्रत वाली बर्फ़ी बना रही हूँ इसलिए मैं इसे घी में बना रही हूँ। धीरे धीरे इस आटे का कलर जो है आप देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है और ये बर्फ़ी को बनाने में आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा। इसीलिए बिल्कुल आप इस पर घबराए नहीं कि ये जल्दी क्यों नहीं भुन रहा है, क्योंकि इस आटे को भुनने में टाइम लगेगा और यह आटा जितना अच्छे से भुनेगा उतना अच्छा हमारा बर्फ़ी बन करके तैयार होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ आ रही है, इस तरह से हम इसे चमचे से दबाते हुए इस गुठलियों को हम ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आटा हमारा बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसे रख देंगे साइड में बिल्कुल ठंडा होने के लिए और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह हमें मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये हमारा आटा नीचे जो कढ़ाई गर्म है इससे ये जल जाएगा। इसीलिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध में मैं ये थोड़ा थोड़ा करके जो आटा है इसे डालते जाऊंगी। दूध जो है हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, यहाँ पर गर्म दूध ना लें नहीं तो इसमें लम्प्स बनेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके हमें इसे मिक्स करना है, जिसमें से इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना बने और ये हमारी बर्फ़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करते हुए बिल्कुल ये पतला सा ये हमारा मिक्स बन करके तैयार होगा। बिल्कुल आप ये ना समझें कि हमारा बर्फ़ी ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे तो जो भी इसमें गुठलियाँ थी वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं रहेगी, तो हमारी बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो सही आएगा। अगर आपने इस बर्फ़ी को नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है ये बर्फ़ी। थोड़ा थोड़ा इसमें सारा हम सिंघाड़े का आटा को डाल देंगे और जैसे जैसे आटा इसमें डालते जा रहे हैं इस दूध का कलर एकदम गोल्डन कलर का होता जा रहा है और बहुत अच्छा सा इसका कलर आता जा रहा है, क्योंकि ये जो कलर है हमारा जो सिंघाड़े का आटा है इसको हमने बहुत अच्छे से भूना है, बिल्कुल जलने नहीं दिया है, उससे ही ये कलर आएगा। बनाया तो मैंने इसे चीनी से ही है, लेकिन आपको देख के लग रहा है ये गुड़ का कलर है। बिल्कुल गुड़ का या किसी चीज़ का कलर नहीं है, इस आटे का ही कलर है जो इतना प्यारा सा आया है। देखिए धीरे धीरे मैंने सारा आटा इसमें मिक्स कर दिया था। अब मिक्स करके मैं इसे डालूंगी वापस से कढ़ाई में। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। ये आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता जाएगा, इसलिए बिल्कुल आप घबराए नहीं। और इसका कलर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन सा आया है। अभी मैंने इसमें चीनी गुड़ कुछ भी नहीं डाला है, जो हमने थोड़ा सा घी डाला था भूनते समय बस वही डाला है। और इस तरह से ये पतला मिक्स बन करके तैयार होगा। और बिल्कुल ये इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए
देखिए हमारे इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है, तो ही हमारी परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। अगर गुठलियाँ है तो आप इसे छान सकते हैं और गुठलियों को हटा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 250 ग्राम दूध। मैंने 1 लीटर दूध पहले ही डाला था, यहाँ पर 250 ग्राम दूध डाल के आप यहाँ पर दूध की जगह पानी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ दूध में बनाया था क्योंकि व्रत में खाना था इसलिए। और यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। मैंने जैसा आपको बताया था, आप चाहे तो इसमें घी नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ दूध यूज़ किया है वो फुल क्रीम यूज़ किया। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चीनी डालने के बाद मैं इसे होने दूंगी अच्छे से चीनी को मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस स्टेज पे डाल देते हैं हमारा जो सिंघाड़े का आटे का मिक्स, तो चीनी यहाँ हमारा मेल्ट नहीं होगी और यहाँ वापस से गुठलियाँ बन जाएगी। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि यहाँ पर आप चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दें। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच वापस से घी। अगर आप घी नहीं खाते हो तो टोटली इस रेसिपी में बिना घी को भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया एक प्लेट में मैं अच्छे से डाल लूँगी घी, क्योंकि इस बर्फ़ी को हम इस प्लेट में ही सेट करेंगे और अच्छे से मैं इसे फैला लूँगी, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा, ये बहुत जल्दी सेट होता है। इसीलिए हमें सारी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। आपको जितनी बर्फ़ी बनानी हो उतनी प्लेट को ग्रीस कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए हमारा चीनी अच्छे से हो गया है मेल्ट, दूध भी बॉयल होने लगा है वापस से। चीनी में बिल्कुल भी ऐसे उसके कण नहीं बचे हैं और अच्छे से मेल्ट हो गया है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो ही हम इसमें जो मिक्स बना के रखे हैं वो डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो करके डालना है, जिससे और फटाफट इसे मिक्स करते जाना है। बिल्कुल हमें इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो वापस से इसमें गुठली बनेगी। इसलिए इस बर्फ़ी को थोड़ा सा ट्रिकी है बनाना, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से देखिए हमारा अच्छे से ये दूध उबल रहा है। गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने लो। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी अपने मिक्स को। अच्छे से इसे उबाल करके थोड़ा सा आप इसे थिक कर ले, उसके बाद डालें। लो गैस फ्लेम पर मैं इसे पूरा डाल देती हूँ। डालने के बाद फटाफट हमें इसे करना है मिक्स। यहाँ पर गैस की फ्लेम को अब हम करेंगे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना डालें, लो फ्लेम पर डालें और धीरे धीरे ये थिक होता जाएगा। अभी आपको पतला लगेगा, एकदम ये तली में लगना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे नीचे से चलाइए, ऊपर से नहीं। और ये धीरे धीरे थिक होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा आटा पकेगा वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। देखिए धीरे नीचे वाला पार्ट धीरे धीरे थिक होने लगा है। आप देख सकते हैं जैसे ये स्पून की तरफ से जब मैं नीचे से चला रही हूँ ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसी तरह ये पूरा मिक्स गाढ़ा हो जाएगा और इतना गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर बिल्कुल लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, जिससे ये जल्दी थिक हो। ये नहीं कि नीचे पकड़ ले और ऊपर का थिक ना हो, इसलिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। और लगातार इसे चलाने से ही ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी आपको कैसी लगी, जो आप व्रत में खा सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल 2 मिनट के बाद ही देखिए ये बिल्कुल थिक होने लगा है और इसे हम आराम से इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये फटाफट थिक होने लगा। अभी आपको ये दिख रहा होगा लम्स, लेकिन ये बिल्कुल लम्स नहीं है। ये जो थिक हो रहा है वो आपको दिख रहा है। जब हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे, सेट करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको लम्स जैसा नहीं दिखेगा। इस तरह से सारा हम आराम से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे क्योंकि ये फटाफट मिक्स करना है। अगर आप लो करेंगे तो फिर वापस से नीचे से ये पकड़ना शुरू कर देगा, इसीलिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इसे इस तरह से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसमें घी की वजह से अच्छी सी चिकनाहट आ चुकी है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करके हमें 2 मिनट इसी तरह मिक्स करते रहना है, जिससे जितना कढ़ाई का हीट है उसमें ये पक जाए। अब ये देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर सही हो चुका है, सेट हो जाएगा। अब वापस से हम फटाफट इसमें डाल देते हैं प्लेट में और उसके बाद हम ऊपर से कर देंगे चिकना। आपको अगर चम्मच की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से आप कर दीजिए, फैला दीजिए, जिससे ये फटाफट ठंडा हो जाएगा। और इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट अगर आप इसे फैन के हवा में छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। इस तरह से मैंने एक प्लेट में डाला था, ये मेरा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने दूसरा प्लेट भी रेडी रखा था, उसमें भी मैंने इसी तरह डाल करके अच्छे से फैला दिया था। और ये बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जितना आपको थिकनेस चाहिए आप उतना रख सकते हैं, जितना पतला चाहिए उतना पतला आप रख सकते हैं। इस तरह से मैंने फैला करके छोड़ दिया था। जब ये ठंडा हो गया था तो मैं इसे चाकू से कट कर लूँगी बिल्कुल बर्फ़ी के शेप में
आप अपने मनपसंद के कोई भी शेप में कट कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और व्रत में तो ये खाने के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है, इसलिए इस तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए इसके पीसेस बिल्कुल परफेक्ट है और इसे जब हम रखेंगे बिल्कुल फ्लावर के शेप में ये लगेगा और बहुत ही अच्छी ये बर्फ़ी बन करके तैयार हुई थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी ये रेसिपी सही थी या नहीं थी। अगर आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं या आपके घर में ये बर्फ़ी बनती है कि नहीं, मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर रेडी हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।